ओके, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैर रशीद के करीब करीब आ जाए आप लोग। ऑनलाइन ऑडियंस, आप लोगों को आवाज़ वॉइस क्लियर है? आई एम ऑडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल, प्लीज कंफर्म करिएगा। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंट्रोडक्शन लेंगे आप लोगों से, मीन बाय बाकी सारे लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। सो आई एम आई विल बी योर ट्रेनर फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। Yes. Thank you. So my name is Rashid Beg, currently working in the Systems Limited as a business intelligence consultant since more than 1 year, and my professional journey is more than 8+ years of experience in analytics. और उसके बाद क्या कहते हैं, इसके साथ साथ मैं राइट नाउ ऑल्सो एसोसिएटेड विद आर्थर लॉरेंस ग्रुप। आर्थर लॉरेंस लिमिटेड लाइब्रेरी से यूएस ग्रुप, और पाकिस्तान में उसका डिलीवरी ऑपरेशंस है, ऑपरेशन सेंटर बेसिकली कॉल से मैं उसका रिपोर्टिंग एनालिस्ट भी मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ, साथ साथ मेरे साथ लगा हुआ हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ। सो मोर देन 7 साल 8 साल 9 साल का 8 प्लस ऑफ एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस है। इन ऑर्गेनाइजेशन में लगा हूँ। इसके साथ मैंने हिलाल फूड्स, जेलबरी फैशन रिटेल, हुआवे पाकिस्तान, सिटी स्कूल, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से भी एफिलिएट कर चुका हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से पहले मैं हिलाल में था एज ए ग्रुप एसोसिएट मैनेजर बिजनेस बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस। उससे पहले मैं जलबरी फैशन रिटेल में था। उससे पहले मैं आर्थर लॉरेंस में था एज अ फुल टाइम कैपेसिटी। नाउ आई एम ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑन दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ये पूरी होलसेल जर्नी है, एंड आई हैव डन एमबीए फ्रॉम CBM in 2020 with the very much initial time of the COVID, जिस दिन जिस महीने लॉकडाउन लगा था दिस ईयर, which was the last year, जो मैंने MBA कंप्लीट किया था। and the bachelor's in I have done in 2020 2015 इन इसमें environment and energy में। so yes you can say कि जो एजुकेशन बैकग्राउंड से काइंड ऑफ डिफरेंट, लेकिन मेरी शुरू से ही जो एक्सपीरियंस रहा है और जो जर्नी रही है वो डेटा एनालिटिक्स साइड पे रहा है। अब आप लोगों को पता है इस मुल्क में जो पढ़ना है वो कर देता हूँ मैं, नहीं ये अगर ट्रेंड है तो आपको भी इस बैंड वैगन में जो है वो साथ चलना पड़ता है। अच्छा मिस शादी, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो ये आपका उसका मसला है। अगर आपको आवाज़ भी नहीं आ रही बल्कि बाकियों को किसी एक को भी आ रही है तो इट मीन्स दे आर वेरी गुड टू गो। ओके, सो ये थी पूरी प्रोफेशनल और एजुकेशनल। यार एक्सक्यूज मी, व्हाट्स मोबाइल प्लीज। सो क्या क्या चीज़ हम करेंगे इसका पार्ट है, और पूरी 1.5 घंटे की 1 घंटे की हमारी प्रेजेंटेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है। बहुत सारी चीज़ों को हमने न्यू इसके अंदर अपडेट किया है जो मार्केट में नॉर्मली प्रैक्टिस में नहीं है, नॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल इन द लोकल रीजन लाइक इन द पाकिस्तान, लेकिन इंटरनेशनली है क्योंकि ऑब्वियसली द पीपल आर टू चेंज देयर सेल्फ विद टाइम टू टाइम। मिनट मिनट पे जैसे चेंजेस आती रहती है, अपने आप को वो लोग चेंज करते रहते हैं। सो we had taken that particular advantage और हमने उसको incorporate किया। Obviously, I am right now associated with the system, and we normally execute the projects of the different regions, not for the Pakistan. Mostly, we have done the US, Europe, Saudi Arabia, UAE. इन साइड के प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन करी हुई थी, तो ऑब्वियसली हमको एक अंदाजा होता है कि व्हाट द पीपल वांट एंड द थिंग। सो हमने काफ़ी चीज़ों को उस तरह से मनोवरिंग करने की कोशिश की है। सेकेंडली वी ऑफर दैट कोर्स आर कोर्स जिसका कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है MOS से। एंड व्हाट इज द MOS? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एक्सेल एक्सपर्ट
कि फॉर इंस्टेंस आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, यस वी डू प्रिफेयर, वी डू गिव यू द सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नॉट ऑफ द गवर्नेंस बॉडी, द गवर्नेंस बॉडी इज द माइक्रोसॉफ्ट। तो उसकी सर्टिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से कंटेंट की जरूरत पड़ेगी एक्सेल के, सो वी ऑल फ्रॉम द स्क्रैच टू द एडवांस साइड वी विल कवर ऑल द थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। और ये हमारा मैं भी इनसे गालिबन कोई 1.5 से 2 साल से कनेक्टेड हूँ, गालिबन 1.5 साल से कनेक्टेड हूँ। हर 3 महीने में हम अपनी आउटलाइन को चेंज करते रहते हैं। जैसे रिसेंटली वी हैड इंट्रोड्यूस द को पायलट वर्जन विच इज ऑफ द पेड वर्जन इन द एक्सेल। उससे आप कितने अपने साइट्स को बेहतर कर सकते हैं, टू यूज द मिनिमम ऑफ द कोड्स, टू राइट द मिनिमम कोड्स, और बेहतर से बेहतर इंसाइट ले सकें, बेहतर से बेहतर फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकें। व्हाट आर द ग्रुप बाय, व्हाट आर द ऑर्डर बाय, सॉर्ट का, फिल्टर का, यूनिक का फंक्शंस हैं, लुकअप्स हैं, लुकअप मैच के साथ क्या कैसे यूज कर सकते हैं, डेस्क मैच के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, पिवट, पावर पिवट एंड ऑल द थिंग वी विल बी कवर ऑल द थिंग विद द लेटर ऑफ द टाइम और इन दिस प्रेजेंटेशन एज वेल। जी। नो अभी चल। सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्यों यूज क्या होंगे, इस वेलेट हमने किए हैं वो आप शेयर करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट के ऊपर ग्लास ऑफ एबनेस स्किल, व्हाट आई बिलीव कितना इस्तेमाल है डेली रूटीन में आपके। सब अकाउंट से पर्टेन कर, यस सर। आप स्टूडेंट है, ओके, यस मैम। इस एफएमसीजी में आप, ओके ओके ओके। ओके ठीक है, तो नहीं आता था तो फिर आप वो प्रूव नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ऑब्वियस जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, यस सर। आप तो आप हैदराबाद से ऑल द वे से इस चीज़ के लिए आए। ओके ओके, थैंक यू। गोइंग फॉर अ डीप डाउन, मुझे सीखना चाह रहे हैं। तो देखिए, ओके देखिए, अब एक्सेल अपने आप के अंदर एक समंदर है। अगर कोई फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर ये कहता है कि मुझे पूरा एक्सेल आता है तो मुझे ठीक है, जो जितना आप करते रहेंगे उतना आप सीखते रहेंगे, रोजाना की बुनियाद पे, मंथ की बुनियाद पे, वीक्स की बुनियाद पे, किसी और की एग्जाम्पल, किसी और के मसले हल करते रहेंगे, तो इट्सेल्फ आपके लिए एज अ लर्निंग एक्सपोजर होता है, क्योंकि हर बंदे का मकसद, ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ होता है। आपका होगा, इनके आपसे डिफरेंट होगा, सो सबके ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ होते हैं। जिसकी बेस के ऊपर आपकी फॉर्मेशन भी डिफरेंट होगी, आपका अप्रोच भी डिफरेंट होगी, फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी डिफरेंट होगी। सो एक्सेल अपना एक कंप्लीट जिसमें कोई भी रुकावट नहीं है, जिसमें नहीं है, मल्टीपल चलते जाएं, डिफरेंट एग्जाम्पल आते रहेंगे। और उनसे उन सब से बेहतर आप क्या सीख सकते हैं, बिजनेस एक्यूमेंट अंडरस्टैंड, बिजनेस एक्यूमेंट बेहतर कर सकते हैं। व्हाट इज द बिजनेस एक्यूमेंट, कि मुझे पता है कि मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस एक्सेल में 100 फॉर्मूले, फंक्शन, अब वो जो 100 फंक्शंस हैं, किस वक्त किसको इस्तेमाल करना है, दिस इज द मेन पॉइंट, मर्ज करना है। अब इसके लिए इंटरनेट भी यूज होता है, लेकिन मुझे एक सीक्वेंस दे के merge करना है, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट जॉइन यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा इट्स डिफरेंट थिंग, वो बात की बात है। पता तो हो कि अगर फॉर इंस्टेंस मुझे नहीं कैसे यूज करूंगा, मैंने एक कॉलम दी, सो व्हाट द पीपल से कि AI आपकी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, विच इज नॉट थिंग।
use that tools in your to enhance your efficiency, smartness आप अपनी उसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। अगर एक काम आप 1 घंटे में कर रहे थे तो उसके थ्रू आप कुछ मिनट का आपने करके तो आपने अपनी जो यूटिलाइजेशन है, जो आपकी स्पीड है वो बड़ी, अल्टीमेटली इम्पैक्ट आया। सो अल्टीमेट तो ये मत कहीं भी सोचना जरूरी है, सोचनी है कि नए टूल्स आ रहे हैं तो हमारी जॉब नहीं, हाँ बिल्कुल जॉब खत्म हो सकती है इस सेंस में कि अगर आपने अपने आप को उस हिसाब से वक्त के साथ चेंज किया। क्योंकि देखिए दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। जाएंगे और आप ऑब्सोलीट होंगे, पीछे रहेंगे तो फिर एक वक्त आएगा आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आईटी प्रोफेशनल्स की, आईटी के लोगों की ग्रोथ फाइनेंशियल फाइनेंशियली और लर्निंग वाइज बहुत ज़्यादा तेज है। क्योंकि क्योंकि आईटी में अमूमन कंसल्टेंट्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे होते हैं, उनके सिस्टम इनेबल कर रहे होते हैं, सिस्टम की डिवाइन डिजाइन डेवलपमेंट्स हो रही होती है। तो अगर वो नहीं हो तो फिर क्या होगा, नए टूल्स, कंपनी चाहती है कि हम नए टूल्स लगाएं, उसके लिए कंसल्टेंट हायर करते हैं। तो जब कंसल्टेंट नए टूल पे काम करते हैं वो अल्टीमेटली सीखते हैं, फिर वो आगे जाते हैं, वो और बेहतर ग्रो करते हैं, फाइनेंशियल और लर्निंग एक्सपर्ट से चीजें आती रहती है, बदलती रहती हैं। सो ग्रो ही चलता है। हाँ अगर वो एक टूल के ऊपर रह गए, जैसे एक जमाने में ऑरेकल बहुत ऊपर था, अब खत्म हो गया एटलीस्ट पाकिस्तान रीजन में, है बहुत है, लेकिन कंपैरेटिवली एसएपी नहीं है। एसएपी का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम ज्यादा बढ़ रहा है। So, क्या हो रहा है, तो जो ऑरेकल के लोग थे अब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे। यार हमें नए टूल भी नहीं सीखना है, लेकिन अब जब नए टूल नहीं सीखना तो नई कंपनीज भी नहीं जा रही उसके ऊपर, तो अल्टीमेट वहीं स्टक हो गए। उनकी लर्निंग ग्रोथ भी रोके, फाइनेंशियल ग्रोथ भी रोके, बस रोजाना आते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं एंड द सीक्वेंस गोज ऑन एंड द रिपीट एंड द रिपीट। सो इन चीजें ये आपको, हाँ पंखे की वजह से लोग थोड़ा सा आगे आ जाए तो आपको बेहतर आवाज आ जाएगी। थोड़ा सा आगे कर लीजिए। जी वो थोड़ा ईगो बनना होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। सो ये है जहाँ तक अब एक्सेल की बात आती है, आप जितने बड़े से बड़े सिस्टम ले लें, सबका जो आउटपुट होता है, आउटपुट मीन्स कि आप सी एस पी एक्सेल डाउनलोड करते हैं, डेटा जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा एक्सेल में आ रहा होता है, सी एस पी में आ रहा होता है। अब व्हाट इज एक्सेल सी वी एंड एक्सेल, एक्सेल डिफरेंट इज अ डिफरेंट थिंग, वो बाद में लेटर on बात करेंगे, अभी हमसे गो थ्रू करें चीज़ों का। सो चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे एक छोटी सी जॉब हो या बड़ी जॉब हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, जहाँ हो डिपार्टमेंट हो, ग्लोबल लेवल के ऊपर हो, एक्सेल का यूटिलाइजेशन हर जगह है। आप जितनी भी सिस्टम ले लें, जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर ले लें, कहीं भी एडहॉक एनालिसिस के लिए, एंड व्हाट इज एडहॉक एनालिसिस, इमीडिएट रिपोर्टिंग्स के लिए एक्सेल ही हमेशा यूज हो रहा होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमेशा एक्सेल यूज हो रहा होता है। इसके अलावा अगर लोग पूरे पूरे सीएनएन बनाते हैं वो भी एक्सेल पे बना लेते हैं, क्योंकि पीपल पहली बार इट्स अ चीप, इट्स अ फास्टेस्ट, कोई लिमिटेशन नहीं है, इजी टू यूज, सबकी पहुंच में आसान है, फेमिलियर है, फ्रीक्वेंट है, फास्टेस्ट है, स्पीड भी, तमाम चीज़ें। लेकिन और भी डिसएडवांटेज है, जैसे कि सिक्योरिटीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, और लाइव अपडेट्स नहीं हो रही होती हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें लेकिन हम इस टूल को एज अ डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एनालिटिक्स को शो कर पाएंगे, डैशबोर्ड्स, क्लीनिंग, ईटीआर प्रोसेसेस, पावर क्यूरी, को पायलट, ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नॉट फॉर द डेवलपमेंट साइड ऑफ द सॉफ्टवेयर। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? जी बोलिए। क्लिक होता है, जी 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 वो सब, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ एससीपी कवर नहीं करते, लेकिन एक्सेल की जहाँ तक बात है वो हर जगह का इस्तेमाल है, हर जगह, कुछ भी हो, कुछ भी हो। अभी हम उस पर जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, जी अभी जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, सो जैसे कि ये चीज़ थी, जरूरी क्यों यहाँ से आवाज
अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बस शादी, आप थोड़ी देर में जब क्वेश्चन आंसर का सेशन हो तब पूछ लीजिएगा, ताकि हम पहले हम उसे वन गो में कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर जो है वो लेंगे आप लोगों के। और प्लीज इन लोगों के माइक ऑन है वो क्लोज कर दें, ताकि जो है ना वो डिस्टॉर्शन ना हो और वन गो में सबको सब चीज़ें समझ में आ जाए। जो भी बात हो चैट पे फिलहाल लिख दें, और वहाँ पे मैं उसको एड्रेस करके आप लोगों को बता दूंगा। ओके। तो कहाँ का इस्तेमाल होता है वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। पीपल मैनेजमेंट में, चाहे वो एचआर के फंक्शंस के ऊपर हो, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल्स के ऊपर हो, चाहे वो कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कोई एफएमसीजी हो या फार्मास्यूटिकल्स हो। हर 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 जगह जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर्स के बेस पे डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, और नंबर बहुत ज़्यादा अहम है। अगर वो नहीं होंगे तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी कम्प्लीटली नहीं हो सकती। निशान जी, मैं बताता हूँ व्हाट इज बीआई से बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस लाइक आपका जो भी नंबर्स होते हैं उसको किस तरह से क्रंच करके आप इंसाइट्स निकाल रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस इंटेलिजेंस। सो व्हाट वी हैड कवर्ड, साइलेंट फीचर्स क्या है इसके अंदर, आप करवा लीजिए। साइलेंट फीचर्स ऑफ द एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट। अच्छा, एक्सेल नॉर्मली सर नॉट नॉट यूज फॉर द डेटा एनालिसिस पर्पस, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको आप मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अकाउंटिंग के लिए स्प्रेडशीट के तौर पर यूज होता है, ठीक है। डेटा के लिए एनालिटिक्स के तौर पर यूज हो रहा होता है ये। उसके बाद ऑटोमेशन के लिए भी यूज हो रहा होता है, जहाँ पे छोटे छोटे सिस्टम्स को डिजाइन कर लिया जाता है थ्रू द वीबीए। एंड व्हाट इज द वीबीए? इज अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन टू राइट द कोड्स एंड ऑल द थिंग, बट विच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स एज वेल। यू मस्ट गाइस नो कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग। कि बीबीए भी इसका पार्ट है, कि इसमें आप एटलीस्ट तीन चीज़ों को देख रहे होते हैं। ऑटोमेशन देख रहे होते हैं, डेटा एंट्री नॉर्मली देख रहे होते हैं, और एनालिटिक्स को देख रहे होते हैं। इन तीन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया एक्सेल के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा रूटीन काम है, इस्तेमाल है, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में कहीं से भी पर्टेन कर सकती हैं। नॉर्मली जिस तरह हम बात करते हैं, हमारे पास टारगेट ऑडियंस की तरह बात कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो फार्मास्यूटिकल से लोगों से रहा है। स्टूडेंट्स का यस वी हैव द पीपल ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे, माइनॉरिटी जिसको आप कह सकते हैं, कम लेवल के ऊपर होता है। क्योंकि द कोर्स पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू एडवांस टू इंटरमीडिएट, सॉरी इंटरमीडिएट टू एडवांस। सो उसमें वो लोग जिनको बिल्कुल बेसिस का नहीं अंदाजा, फॉर इंस्टेंस दे डोंट इवन नो कि हाउ टू लॉन्च द एप्लीकेशन एंड व्हाट इज द लॉन्चिंग टू हाउ टू ओपन द एप्लीकेशन। तो ऑब्वियसली हम उस चीज़ को नहीं कैटर कर सकते कि उसके कोर्स के लिए हमारा एक और कोर्स है जिसको वहाँ पे तमाम चीज़ों को स्पून फीडिंग जिसको आप कहेंगे वो वहाँ पे देखी जा रही होती है। सो यस वी कैन से इंटरमीडिएट टू एडवांस होता है। इसमें नॉर्मली हमारे पास तीन किस्म की ऑडियंस होती है, तीन तरीकों की। एक तो बिल्कुल जूनियर लेवल, they are the students. Yes, they know what is Excel, but they don't know how to execute the function and what are the approaches, what are the things इसके अंदर कि जहाँ पर हम इन चीज़ों को देख सकेंगे। सेकेंडली हमारे पास होते हैं कुछ मिड लेवल प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे व्हाट आई बिलीव यू गाइस आर, कि यस उसके ऊपर काम कर रहे हैं कुछ फीसद, कुछ परसेंट। यू गाइस आर फेमिलियर, एग्जीक्यूशंस का भी पता है, फॉर्मुलेशन का पता है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इन अ डीपर वे। और उसके मजीद क्या क्या फ़ायदे हैं, फ़वायद हैं, एडवांटेजेस हैं, ठीक है, कहाँ पे जाके कौन से फंक्शंस को यूज़ करना है। सो और तीसरी जो हमारे पास वो है ऑडियंस है, वो एक लीडरशिप प्रोफाइल वाले लोग हैं। लीडरशिप का लाइक आगे ज़िंदगी में बढ़ चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि एक्सेल हर साल अपने आप को चेंज कर रहा है, सो फंक्शन ऑब्सोलीट भी हो रहा है, नहीं भी आ रहे हैं। अब अगर आप ऑब्सोलीट फंक्शन पे रहेंगे तो आपको करवा सकते हैं, डिस्ट्रीट भी करवा सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए द लीडरशिप बॉन्ड, कि वो अपने आप को भी इंटैक्ट रखें इस नई जर्नी पर, इस फंक्शंस में, ताकि कोई काम में लूपहोल ना सके। जो आपका एक्सेल है वो माउस से, वो बंदा जो एक्सेल का प्रो यूजर है वो कम से कम माउस यूज करे, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट कीज यूज करें, विच इज कॉल्ड द हॉट कीज एज वेल, ठीक है। और हॉट कीज कहाँ से इनेबल होती है? कीबोर्ड से इनेबल होती है। तो इसका मतलब कि कीबोर्ड यूज करें अपने इसके लिए, एनालिटिक्स के लिए, एक्सेल को रन करने के लिए, उस पर चलाने के लिए। सो वो तमाम चीज़ें भी देख रहे होते हैं।
फिर उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स होती है कि किस तरह से अपने काम को इन स्मार्ट वे में आप लेकर आ सकते हैं। तो उसकी फॉर्मुलेशन में कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं, क्या एक जमाने में चीट्स होती थी, तो बेसिक तो चीट्स कौन सी चीट्स होती है कि जिसपे आप करके अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें। बहुत सारे फंक्शन जो हिडन है उसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकें, इनेबल कर सकें, अपने काम को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकें। ये तमाम चीज़ें इसमें कर रहे होते हैं। जी जी जी, आपको कर लर्निंग आउटकम की बात करें, सो मोस्टली जो हमारे पास सही है, छोड़ फाइन सर, ओके लेट्स गेट बैक टू द थिंग्स। सो नॉर्मली हमारी क्लास जो है, सेशन जो है वो 8 सेशंस के ऊपर बेस करती है। वी टिपिकली वी विल टिपिकली कवर 9 मॉड्यूल्स, ठीक है, जिसमें फ्रॉम स्क्रैचिंग टू द एंड। आप सबसे पहले अपनी ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि मैनेज वर्कबुक में क्या आती है, उसकी इंटेग्रिटी आती है कि किस तरह से आप सेल्स को लॉक कर सकते हैं, वर्कशीट वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम काम इसके अंदर आप कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट कीज कैसे इनेबल होंगी, कौन कौन सी शॉर्ट कीज किस किस चीज़ों से पर्टेन करती हैं, उसको फॉलो करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आता है ये तमाम चीज़ें। अच्छा, इसकी मजीद एलेबरेशन ये आगे मौजूद है, आगे स्लाइड में मौजूद है, तो मैं उसको वहाँ से जी एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली टिपिकली बनता, तो टिपिकली हम 9 मॉड्यूल कवर करेंगे, जिसमें मैनेज वर्कबुक है, फॉर्मुलेशन क्लीनिंग है। 80% आपका जो डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स होता है वो इसको परफॉर्म करने में, जो आपका डेटा होता है उसको क्लीन करने में 80%, 60%, 70% उसका टाइम यूटिलाइज हो रहा होता है। ठीक है, सो कैसे आप अपने टाइम को ओवरकम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इनके कम कर सकते हैं क्लीनिंग के फॉर्मुलेशन से। फॉर इंस्टेंस आपके पास से कोई भी टेक वैल्यूज लिखी हुई है, आगे पीछे स्पेसेस आ जाती हैं, कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल डेट्स के फॉर्मेट्स कैसे बेहतर करेंगे। इसके बाद फिर कोई चीज़ स्प्लिट करनी है, एक पर्टिकुलर वैल्यू उसके बीच से वैल्यूज उठानी है। ठीक है, इस तरह से तमाम ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, वो तमाम काम अपने डेटा को क्लीन करना है। अदरवाइज क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट का जो कॉन्सेप्ट है, कचरा डेटा आएगा, कचरा ही डेटा एनालिटिक्स से निकलेंगे, एनालिसिस निकलेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं किसी एफएमसीजी में किसी रीजन की नेशन वाइड सेल्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब कहीं पे मुझे कराची की स्पेलिंग KARACH चाहिए, कहीं पे KH चाहिए। ठीक है, तो मेरी अल्टीमेटली दो स्पेलिंग हो गई, दो अलग अलग वैल्यूज नजर आएंगी। वैल्यू सही तो नहीं है ना, आपका कोई डायमेंशन चेंज हो गया, क्योंकि आपकी वैल्यू चेंज है। बाद में प्रिंट देगा मुझे चाहिए, वैल्यूज चेंज है, वर्ड्स चेंज है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू भी आधी ऊपर आधी नीचे नजर आ रही होगी। तो मैं उसे पर्टिकुलरली, तो जो मेरा स्टेक होल्डर है, जो वो व्यूअर है, यूजर है, जो उस एनालिसिस को देख रहा है, वो डिस्टर्ब होगा। सो ये भी चीज़ों को जहन में रखना होता है कि कितना बेहतर से बेहतर शॉर्टेस्ट वे में, क्लीन्ड वे में आप एस्थेटिकली सेंस को यूज करते हुए यूजर के शूज में जाके खुद सोचें कि आपको कैसे क्या चीज़ें देखनी है, किस किस्म की देखनी है, कितनी शॉर्ट वे में, कंसाइज वे में देखनी है, और कितना बेहतर लुक एंड फील करवाना है। क्योंकि लुक एंड फील इज वन ऑफ द टाइप, पूरी बाकायदा जॉब्स होती हैं, UI UX की जो जॉब्स होती हैं, बाकायदा पूरी पूरी फुल टाइम जॉब्स हैं, जहाँ पर यूजर के लिए कॉर्पोरेट कलर्स का ख्याल रखा जाता है, उसके लिए डैशबोर्ड्स पे उसकी बटन का ख्याल रखा जाता है, कम से कम वो क्लिक करे वन व्यू में उसको मेन चीज़ें जो है वो टॉप ऑफ द लाइन नजर आ रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आती हैं इसके, उसका पार्ट है। देखिए, टाइम का फैक्टर तो हमेशा ही रहेगा। हाँ, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और टाइम लगता है आपको। Yes. बोलिए। नहीं नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर।
अब देखिए जहाँ तक टी कोड्स की बात है ना, वो तो एसईबी से पर्टेन करती है। एसईबी के अंदर होते हैं आपके टी कोड्स। ठीक है, उसकी पूरी पूरी डिक्शनरीज होती है। देखिए हर काम का करने का वे और मुख्तलिफ है। जो काम आप कर रहे हैं वो मैं शायद किसी मुख्तलिफ अप्रोच से करूँ, ये कैसे और से करें, उनके साथ करें। बॉटम लाइन इज द रिजल्ट विल बी द सेम। ठीक है, रिजल्ट सेम रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब प्रोसेस या वे आउट मुख्तलिफ होगा तो एग्जीक्यूशन भी मुख्तलिफ होगी। सो अप्रोचेस भी मुख्तलिफ होंगी। सो वो इट डिपेंड्स कि आपकी काम की नौइयत क्या है, उस हिसाब से फिर देख के फंक्शन डिसाइड किए जाते हैं, फॉर्मेशन डिसाइड की जाती है। अब फॉर इंस्टेंस अगर एक बंदे ने एक काम किसी वे में किया, तरीके से किया, सेकंड टाइम उसी के जहन में आया मैं इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकता हूँ, फिर थर्ड वे में मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। फिर मैंने मजीद दो चार लोगों से ब्रेन स्टॉर्मिंग करी, तो उन्होंने कहा ये फंक्शन भी यूज कर लो, ये भी यूज कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर यूज करना चाहिए तो कहते 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 फनिल में आप बहुत कम लेवल पर आ गए, टाइम पर आ गए। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। अच्छा। सो बाकी चीज़ों को हम यहाँ देखते हैं, जैसे मैनेज वर्क बुक की मैंने आपसे बात की, सिस्टम इंटरफेस की बात करते हैं, टूल्स की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, रिबन्स की बात कर रहे होंगे, उसमें शॉर्ट कीज की बात कर रहे होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगा सकते हैं, डेटा गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे हैंड ऑन। थ्रू आउट योर कोर्स इज कम्प्लीटली इज ऑन द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, learning is on the practical exposure, not of the theory. Obviously, yes, you must know the theory, so we will cover the only the 5% of the of total course. क्योंकि वो जरूरी है। अगर फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने बोला भाई मैं ये इस फॉर्मूले का सिंटेक्स क्या है, अब इफ यू गाइस डोंट नो व्हाट इज द सिंटेक्स वर्ड इट इज, सो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ हम बैठे हैं, जो हम काम करें, जिस इन्वायरमेंट में, हम उसी की टर्मिनोलॉजीज को, जार्गन्स को यूज करें, ताकि हमें ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हम इस तरह की कुछ थ्योरेटिकल चीजें को भी देख रहे होंगे, विच इज द 5% ऑफ योर टोटल कोर्स। ठीक है, बाकी 95% आपका सारा हैंड्स ऑन है, क्योंकि रखना जरूरी है। अल्टीमेटली देखें, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अपना बताऊँ, मेरे पास एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं 7 8 साल में करते 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 एक सर्टेन लेवल पर सीख गया। लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ों को लैग कर रहा हूँ जो थ्योरेटिकल वाली होंगी, नहीं पता होंगी। हाँ, करने को कर लिया, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड के हुआ कैसे, थ्योरी क्या है, वो थ्योरी नहीं पता मिसाल के तौर पर। तो इसलिए वो चीजें जो हम फेस कर चुके, अब आप लोग या आने वाली जनरेशन फेस ना करें, सो इसलिए थ्योरी का वो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। लेकिन वो कुछ बहुत सारे यूनि बहुत सारी, के तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज में एक्सेल नहीं पढ़ाया जाता, जबकि बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब के लिए। जैसे खातून फंस गई थी अपनी जॉब के हवाले से, नहीं आता एक्सेल, अनेबल टू ग्रैब द जॉब। सिमिलरली ये चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन मांगती है ये वाली चीज़ है। और जो यूनिवर्सिटीज नहीं पिच करती, नहीं देती, तो फिर इंस्टीट्यूट इस तरह से करते हैं, और यूनिवर्सिटीज फिर पैसे बनाने के लिए अलग से कोर्सेज ऑफर कर रही होती हैं। लेकिन जो बुनियादी इसकी, और अगर जिन यूनिवर्सिटीज में एक्सेल है भी, तो वहाँ सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, जबकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपोजर से हल हो सकता है ये केस। थ्योरी से नहीं हो सकता किसी भी सेंस में। थ्योरी पता होना जरूरी है इस लेवल की कि सिंटैक्स क्या कहते हैं, टेबल्स उसको कहते हैं, कितने टाइप्स के हेडर्स होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, कितने रोज होते हैं, टोटल रोज कितनी है, कितने कॉलम्स हैं, ये आपको मोटा मोटा पता होता है कि आप उससे इंटरेक्ट कर सकें। अगर आप मिसाल के तौर पे फॉर्मुलेशन लिखने भी जा रहे हैं चैट जीपीटी, तो उसको बताएंगे तो उसको बोलते क्या है, ये थोड़ी बोलेंगे मेरे पास जो शीट है उसमें वहां जो सेल है वो देख के बता दो। उसको प्रॉपर नाम तो देंगे, तो वो नाम तो पता होना जरूरी है ना जिंदगी में। तो इसीलिए ये एक्सपेक्ट भी कवर कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए आगे जाके चीजों में आसानी हो। फिर आप जाते हैं फॉर्मेट, मॉड्यूल 2 में, विच इज योर फॉर्मेट, विच ऑफ योर फॉर्मेट, जिसमें का सबसे ज्यादा एलिमेंट शामिल होता है ट्रांसफॉर्मेशन लोड, उसमें क्लीनिंग का प्रोसेस यूज होता है। ईटीएल के अंदर क्लीनिंग का प्रोसेस का इम्पैक्ट होता है। ईटीएल क्लीनिंग हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। सिंपल फंक्शन है उनसे भी कर सकते हैं, पावर क्वेरी के जरिए भी कर सकते हैं, या बैक डेटा बेसिस पे भी कर सकते हैं। हम नॉर्मली एक्सेल का काम कर रहे हैं, तो उसमें हम दो चीज़ों को देख रहे होंगे, पावर क्वेरी और फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ट्रेन होता है, टैक्स होता है, बी स्टैक होता है, एच स्टैक होता है, टेक्स्ट होता है, फिल्टर होता है, यूनिक होता है। इसमें मैं मोबाइल रख दीजिए प्लीज। हाँ, क्योंकि आप जब आप एक किसी सिस्टम से फाइल एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो होती है सीएसवी। सीएसवी और एक्सेल का फर्क होता है कि एक्सेल में कितनी रोज होती है, एक्सेल में कितनी रोज होती है, रोज रोज
बट दिस इज नॉट द आंसर। 1 मिलियन से ऊपर होती है। 1 मिलियन मोर मोर और लेस 10.5 लाख होती है। ठीक है, 10.5 लाख रोज होती है। लेकिन सीएसवी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है रोज की। ठीक है, सीएसवी का काम और एक्सेल का सबसे बुनियादी फर्क ये है, फंडामेंटल टेक्निकल डिफरेंस ये, सीएसवी में अनलिमिटेड रोज होती है और एक्सेल में लिमिटेड रोज होती हैं, 10.5 लाख रोज। आपने अगर कोई एनालिसिस परफॉर्म किया, यानी कि सिस्टम से एक वैल्यू शीट एक्सट्रैक्ट करी, वहां पर आपको सारी वैल्यूज दे दो, नहीं अगर आपने उसी में काम किया और फिर आपने सेव करके बंद कर दी और फिर जब खोली तो वो खराब कर देगा। यही करता होगा आपके साथ। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपने सीएसवी पे काम किया होता है और सीएसवी कभी भी अपने पास डेटा जो है ना वो होल्ड नहीं करता। हाँ, सीएसवी सिर्फ डाउनलोड के लिए होती है, काम करने के लिए जो होती है इसके ऊपर ये रोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कराची की स्पेलिंग बताई, वो क्लीन कैसे होगी। ठीक है, स्पेसेस आगे वो कैसे क्लीन होंगे, फॉर्मेट आपने आपके पास 4 अलग अलग टैब्स हैं। वर्कशीट वर्कबुक का डिफरेंस पता है ना, कि 4 वर्कशीट है, मुझे एक वर्कशीट के ऊपर क्या वो कंसोलिडेट करना है तो कौन से फॉर्मुलेशन से करूंगा, क्या है। अदरवाइज मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर करके डालूं, या कोई मैं एक फॉर्मूला कोई ऐसा अवेलेबल है कि मैं ऐसे एक लगाऊं, चारों पे अप्लाई होकर लग जाए। 3D रेफरेंसिंग क्या होती है, ये तमाम चीजें यूनिक यूनिक फंक्शन कब यूज होता है, फिल्टर का फंक्शन कब यूज होता है, इसके अलावा आपका वी स्टैक कब यूज होता है, एच स्टैक कब यूज होता है, इसके अलावा आपका टेक्स्ट स्प्लिट कब यूज होता है, टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट बिफोर। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट ज्वाइन, कंकैटिनेट, लेफ्ट राइट मिड, लोअर अपर प्रॉपर, ये तमाम फंक्शन आप क्लीनिंग के भी देख रहे होते हैं। फ्लैश फिल, डेटा वैलिडेशन, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग, ये तमाम चीजें आप इसके अंदर देख रहे होते हैं। शॉर्ट कीज देख रहे होते हैं, रिमूव डुप्लीकेशन, सब टोटल में एग्रीगेट्स होते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती है जिसका अमूमन हमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं सिर्फ अपने सेकंड मॉड्यूल के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि पावर क्यूरी तो सीखें। हमारे कोर्स में आगे तो 5 रोज का डेटा है आपके, अब उसके ऊपर क्यूरी लगाने तो बैठने से रहे। मुझे तो जल्दी काम चाहिए ना, या तो मैं 5 रोज पे मैनुअली काम कर लूँ, या तो मैं 50,000 क्यूरी लगा दूँ। वो मेरे लिए बात वो नहीं है। पाँच पे मैं मैनुअल काम करूँ, मेरी जल्दी काम हो जाएगा। अगर मैं 5 पे फॉर्मूला लगाने पर तो देर हो जाएगी, क्योंकि मेरी नौकरी मुख्तलिफ है ना। मुझे 5 रोज के ऊपर जो डेटा है, 5 लाइन का जो डेटा है, वो सिर्फ इतना ऐसा ही है, तो बेहतर है कि मैं मैनुअल काम कर लूँ। उसमें फॉर्मूला में बैठा तो मुझे लंबा टाइम लग जाएगा। कहाँ पे कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करना है, कहाँ पे किस वक्त कौन से फंक्शन इम्प्लीमेंट करने, क्लीनिंग के एंड ऑल द थिंग्स, तो वो चीज़ों का यहाँ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती है। अभी मैंने जितनी सब बताया और यहाँ पे सब मेंशन है। आ रहा है ना अभी, आ रहा है मैम, आ रहा है। जी, सबर करें आप। ठीक है, जैसे मैंने आपको डेटा वैलिडेशन का है, ग्रुप अन ग्रुप, कंडीशन फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये हमारा थर्ड मॉड्यूल है। फोर्थ मॉड्यूल में आप टाइम एंड टेल। जी जी। ओके, अच्छा, डेटा वैलिडेशन क्या होती है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई मुझे पूरे कराची में जितने भी लोग हैं ना, मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कहा कि भाई जितने लोग हैं सब अपने सीएनआईसी दे दें, तो कुछ होंगे जो डैश के साथ देंगे, कुछ होंगे जो बगैर डैश के साथ देंगे। ठीक है, कुछ होंगे जो क्या कहते हैं डबल डैश लगा के देंगे। मुख्तलिफ नौयत की एग्जाम्पल उसके अंदर आ रही होंगी। सो मैं ऐसी रिस्ट्रिक्शन कर दूंगा अपने कॉलम की कि वो बगैर डैश के साथ डालें, उतनी ही पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर वो रहे। तो 13 की लेंथ होती है सीएनआईसी की, 13 डिजिट्स की। अगर आप 2 डैश लगेंगे तो क्या होगा, वो लेंथ 15 की लेंथ हो जाएगी, 15 कैरेक्टर्स की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरह की वैलिडेशन आप वैलिडेशन को आप वो कर सकते हैं। वेरीफाई इसलिए लगा है ताकि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो। कुछ लोग उन्हें डैश के साथ देंगे, कुछ लोग बगैर डैश के। जब आप फिल्टर करेंगे तो अलग अलग अनसिमेट्रिकल डेटा होगा, है ना। नहीं, अनसिमेट्रिक फिल्टर से आप चेक करेंगे तो आपका अनसिमेट्रिकल डेटा होगा। उसको क्लीन कैसे किया जाता है, वो भी इसका पार्ट है, जिससे आप डेटा वैलिडेशन आपने बाय डिफॉल्ट लगा के दे दी तो लोग जा नहीं सकते। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर है। अब अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू है, सॉरी एक वैल्यू है जिसकी 17 कैरेक्टर्स है, तो वो क्या होता है, हम प्लस करके दे देता है आपको, है ना। तो उसमें क्या होता है, लोग हम करते क्या है, शुरू में कॉमा लगा देते हैं ताकि वो पूरी वैल्यू हो जाए, विच इज ऑफ द रॉन्ग वे। अगर वो 4-5 वैल्यूज हो
तो चलो डैश लगा ली, लेकिन 5 लाख वैल्यूज हो तो क्या सब पर वैल्यू कॉमा लगाते रहेंगे? तो आपके पास कौन सा फॉर्मुलेशन है, वैलिडेशन से आप उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, वो चीज़ होती है। ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग आती है आपकी कि किस तरह से आप एस्थेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ योर एनालिसिस। देखिए दो चीज़ें होती है, एक रॉ डेटा, अगर रॉ डेटा होगा तो आपकी समरी बनेगी। समरी हमेशा आउटकम, डैशबोर्ड ऑलवेज आउटकम। अगर आपके पास आउटकम सही कब होगा, जब आपके पास डेटा सही होगा, जब आपके पास रॉ डेटा सही होगा। नहीं 11 लाख नहीं, 10.5 लाख होती हैं, आपका जब नंबर गलत है। कंडीशन फॉर्मेटिंग के नंबर हाईलाइट हो जाए, सेल्स हाईलाइट हो जाए, बार चार्ट ग्राफ हो जाए, स्पार्क लाइंस बन जाए, वो तमाम चीज़ें। कंसोलिडेशन किस तरह से आप कैस्केड कर रहे होंगे अपने डेटा को, ठीक है। मेरे पास फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक काम आता है रोजाना की बुनियाद पे, शीट्स आ रही होती है, मैं उसे रोजाना उसे कंपाइल कर रहा होता तो 1 घंटा लग जाता है। वैसे कौन सा फंक्शन यूटिलाइज करूँ मॉडलिंग में कि वो सिर्फ फोल्डर में डाला, रिफ्रेश किया, वो खुद ब खुद बन जाए। क्योंकि मुझे रोजाना का काम है ना, तो रोजाना 1 घंटा दे रहा हूँ वो। मैंने अगर एक दफा 1 घंटा लग 2 घंटे में सारे दफे मैंने एक दफा लगा लिए, तो उसको मॉडल बना दिए, फिर तो मेरे लिए वो घंटा भी बच गया, मेरा काम एफिशिएंट हो गया। ये तमाम चीजें हम पावर क्यूरी में देख रहे होते हैं, कंसोलिडेशन में देख रहे होते हैं। फिर आता है हमारा मॉड्यूल 4, जो हमारा सबसे अहम है, और यहाँ से हमारा एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाता है। मॉड्यूल 4 अमूमन, हाँ देखिए, हर मॉड्यूल एक दूसरे से पर्टेन करता है, एक दूसरे का प्री रिक्विजिट है। फर्स्ट करेंगे तो सेकंड के लिए काबिल हो सकेंगे, सेकंड करेंगे तो थर्ड के लिए इस काबिल हो सकेंगे, थर्ड करेंगे तो फोर्थ के लिए केपेबल हो सकेंगे, इस तरह सो ऑन टिल द डेट। सो मैनेज फॉर्मुलेशंस में क्या है, टाइम इंटेलिजेंस के डेट, डेटेड डेज, टुडे, मतलब इस तरह के जितने भी फंक्शन, वर्क डेज, ईयर फ्रैक्शंस, ये फॉर्मुलेशंस का क्या काम है, कब यूज होंगे, वो देख रहे होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इफ और एंड, स्विच, सम प्रोडक्ट, ये कब यूज कर रहे होंगे आप, मैक्स मिनिमम डी काउंट, ये तमाम चीजें। ठीक है, लेट मी कंप्लीट। उसके बाद लुकअप्स आते हैं आपके। हम्म। अमूमन नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल दुनिया में इसी का ही है। ठीक है, तो लुकअप किस तरह से यूज कर रहे होंगे, मैश के साथ कैसे यूज कर रहे होंगे, इंडिविजुअली कैसे यूज कर रहे होंगे, कितनी एग्जांपल्स के साथ यूज कर रहे होंगे, चूज कॉलम के साथ, तो तमाम चीज़ों को हम वहाँ पे एनालिसिस करेंगे, एग्जाम्पल को परफॉर्म करते हुए, राइट्स हैंड्स ऑन करते हुए। फॉर्मूलेस की ट्रबल शूटिंग होती है, खराब हो गया कहाँ से जाके चेक करना है। मिसाल के तौर पे आपने किसी से जोड़ा हुआ फॉर्मूला लिंक करवाया हुआ है, कहीं बीच में सेल खराब हो गया, तो आपका जो मेन फॉर्मूला होगा उसमें आर ई एफ का एरर दे देगा, रेफरेंस का या फिर एन ए का। वो जी, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलर डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलर डिपेंडेंसी होती है। उसमें अमूमन आपने किया क्या होता है कि ए को लिंक कर दिया बी से और बी को लिंक कर दिया ए से। तो जब आप डायरेक्ट एक दूसरे क्रॉस क्रॉस फिल्टर कर, भाई अगर एक चीज दूसरे से चल रही है तो वो इससे कैसे वापस आ सकती है? इसका आंसर इसमें आएगा, इसका आंसर ए का आंसर जब बी में आएगा, सेल A1 का आंसर जब सेल B1 का आएगा, तो अभी कैसे लगा सकते हैं A1 के अंदर B1 का आंसर? तो वो आपको सर्कुलर डिपेंडेंसी दे देता है, तो इसलिए वो आपको निगेट करता है आपके पर। हाँ वो उसको, वो आपका सर्कुलर डिपेंडेंसी कहते हैं, सर्कुलर डिपेंडेंसी। जी, क्योंकि आपने ए को बी के साथ जब कनेक्ट किया तो आंसर आ गया वन वे, लेकिन आप इसको वापस से नहीं लेके जा सकते, क्योंकि भाई ए का आंसर बी में जब आ रहा है, बी सेल में, तो फिर आप ये कैसे ए में फॉर्मूला लगा रहे हैं कि जो बी में आ जाए वो ए में आ जाए, जो बी में ए में बी में है वो ए में आ जाए? हो ही नहीं सकता ना। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते ना, फिर वो आपको नेगेट करता है, सर्कुलर डिपेंडेंसी का एरर देता है लाइन के साथ। ये मसला होता है। जरूरी नहीं है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल आपस में कनेक्ट हो, लेकिन आपने जहां भी कहीं भी लगाया होगा वो आपको कंडीशन में निगेट कर देगा, क्योंकि वो सर्कुलर डिपेंडेंसी दे रहा होता है आपके ऊपर। हाँ इस तरह ये एरर्स हैं, ये एरर्स हैं, इनको कैसे आप रिमूव करेंगे? इफ एरर का फंक्शन यूज करेंगे या एमटी का यूज फंक्शन करें या फंक्शन यूज करेंगे, इन तमाम फंक्शन से आप कैसे अपने एरर्स को भी रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है, ये भी ये पार्ट है आपका लॉजिकल के अंदर, मैनेज मॉड्यूल 4 के अंदर जी। ठीक है। नहीं, देखिए एक्सेल खुद बताता बेशक है, लेकिन वो तब वो बताता भी आपको बता तो देगा, लेकिन आप लगा तब सकती हैं कि जब आपको पता हो कि मुझे क्या चाहिए। जब आपको पता ही नहीं है, मिसाल के तौर पे आप ब्लैंक है, आपने कहा कि मुझे ये कैलकुलेट करना, अब यू डोंट नो कि मुझे कौन सा फंक्शन लगाना है, तो वो आपको तब बताएगा जब आप उसको फंक्शन बताएंगे कि भाई ये मेरा फंक्शन है, मुझे ये अप्लाई करना है। तो वो आपको सिर्फ ऑप्शन दे देंगे, ये यहाँ पे आपने वैल्यूज डालने हैं, वो वैल्यूज भी कौन सी डालनी है वो भी आपने डालनी है। तो ये मत सोचें कि आप बैठे हैं, आपको सिस्टम आपके सामने खुलेगा, आप खुद ही उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। नो, दिस इज नॉट द वे। जी, वो सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स होता है, वो आपको सिस्टम बताता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको जरूरत ना पड़े। वी आर, लेकिन मुझे भी बहुत सारी जगहों पे हेल्प लेनी पड़ जाती है, एंड इट्स फाइन टू टेक द हेल्प फ्रॉम द अदर पीपल, जो आपके डोमेन के लोग हों। इट्स वेरी मच फाइन एंड इट्स वेरी मच ओके, क्योंकि वी आर लिव इन सिविलाइज वे, सिविलाइज नेशन में हम रहते हैं। आप लोग एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, कोई मुजाहिदा नहीं है, कोई भी नहीं है। अब पीपल जज यू, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन गोल आपका होना चाहिए मुझे काम निपटाना, दैट्स इट। नहीं होते ऐसे, नहीं होते कलेक्टिव। कलेक्टिव वर्क, देखिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप काम करते हैं या वो आपका एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस रह चुका है, मेरा जहाँ तक है, हमारे यहाँ होता ही टीम वर्क है। कोई एक बंदा कोई प्रोजेक्ट, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, कोई एक बंदा पूरा प्रोजेक्ट नहीं चला सकता, टीम वर्क होता है। टीम नहीं होगी, जीरो आउटपुट है। और जहाँ पे रो कहाँ पे है, वो खैर मैंने उसको नहीं देखा, नहीं, मुझे वीडियो रेफर करती है। प्रॉन्स एंड कॉन्स इज अ डिफरेंट थिंग व्हिच यू कॉल्ड से एज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, बट द फंक्शन एज अ प्रॉस इज नॉट एप्लीकेबल इन द सिस्टम। सो ये तमाम फंक्शंस को यूज करेंगे। फिर आप आते हैं मैनेज 5, मॉड्यूल 5 के ऊपर, जिसमें आप को पायलट के लिवरेजेस को यूटिलाइज करते हुए अपने काम को ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर व्हाट इफ एनालिसिस, जो खास तौर पर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और प्लानिंग के लिए नॉर्मली यूज किए जा रहे होते हैं, कि भाई अगर मैं अपनी वैल्यू इस परसेंट से बढ़ा दूँ, कम कर दूँ, तो मेरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या मेरी स्टॉक्स के ऊपर क्या है। जो भी आपके क्राइटेरियाज हैं, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंस के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, और और प्लानिंग के हवाले से। प्लानिंग, इट कुड बी द सेल्स प्लानिंग, इट कुड बी द फाइनेंस प्लानिंग, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, टारगेट्स का हो सकता है, कुछ भी प्लानिंग का हो सकता है, तो वो तमाम चीज़ें हम वॉट एनालिसिस के अंदर देख रहे होते हैं। फिर आता है आपका मॉड्यूल 7, पावर क्यूरी, जिसमें आप रोजाना का ऑटोमेट अपने डेली टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मेरे पास 6 शीट्स आ रही है कलेक्टिवली, और मैं उसको जो है वो मुझे कैस्केड करना है। सो मैं रोजाना घंटा लगाऊं, ये मैं डालूं, और सिस्टम ऑटोमेटिकली जैसे ही टेबल्स देखते हैं, पावर पिवट देखते हैं, टेबल्स का क्या फंक्शन, नॉर्मली ऑटो पॉपुलेट करते हैं। पिवट का क्या काम होता है, आपके रॉ डेटा की को समराइज कर रहा होता है। पावर पिवट का क्या है, दो साथ पावर पिवट में अपने मुझे समराइज कर रहे होते हैं, और जो क्लीनिंग की फॉर्मुलेशन होती है इन तमाम 8 में, which is of your dashboard। को पायलट।
ये एक्सेल ने भी लॉन्च, एक्सेल कह रहा सॉरी, नो, ये सारा वो है। वो पायलट एक्चुअली है क्या है, एक आपके पास प्रॉम्प्ट है, ठीक है। प्रॉम्प्ट है यानी कि विंडो है आपके पास जहाँ पर आप अपनी क्यूरी लिखेंगे, वो आपके डेटा को एनालिसिस करेगा और आपको आंसर्स देगा, वो खुद देगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए कि वो समझ सके, ठीक है। वैसे वो और लैंग्वेजेस को भी समझता है लेकिन वो उर्दू को नहीं समझता, वो चाइनीज को। वो फंक्शन नहीं देगा, वो आपको डायरेक्ट आपका आंसर दे देगा। वो आपकी शीट होगी, आप उसमें से व्हाट आर द टॉप कैटेगरी, व्हाट आर द टॉप 10 प्रोडक्ट्स जो सेल हुए फॉर इंस्टेंस जनवरी में, वो खुद कैलकुलेट करके आपको दे देगा। लेकिन उसके लिए आपके पास डेटा होना लाजमी है, ठीक है। और जो आप उससे पूछ रहे हैं वो जार्गन्स वहाँ पे मौजूद हो, तो थिंग्स शुड बी द सिमेट्रिकल, थिंग्स शुड बी सिमेट्रिकल, एक जैसी होंगी वहाँ पे, तब वो चीज़ों को कंसीव करेगा, पकड़ेगा और आपको जवाब देगा। इन तमाम चीज़ों के इम्प्लीकेशन और अप्लाई होते हुए, डिप्लॉय होते हुए आप लोग पहुँचते हैं मॉड्यूल 8 पे, जहाँ पर आप लोगों को डैशबोर्ड सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे आप लोग लुक एंड फील के थ्रू और तमाम टूल्स के थ्रू अपने अपने डेटा को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे आप। नॉर्मली जिस तरह के फंक्शन होते हैं एक्सेल में, उसका एक स्नैपशॉट है, कौन कौन से फंक्शन आप यूज करते हैं और हम करेंगे। ये कुछ हमारा रिसेंट वर्क था। सो ये हमारी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो डैशबोर्ड हमने बनाए। ये तो खैर पावर बीआई से बेस करके है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा एक डैशबोर्ड है जो, जी ये सारा डैशबोर्ड है, ये भी एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड है जो सामने नजर आ रहा है, ठीक है। ये सब हमने क्लास में डिजाइन किए हैं। जी जी जी, सारी चीज़ों को, जी जी, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट का पार्ट है। नहीं, ऑटोमेटिकली इसको बनाना पड़ता है। हाँ ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे फंक्शंस, जी सब कुछ बनाना, जी जी सब कुछ, जी वो भी इसके अंदर इसका इसका पार्ट नहीं, लेकिन हमने यूज़ किया। जैसे कि ये है एक्सेल के अंदर हमने यूज़ किया है, एक्सेल बेस्ड है देखिए डैशबोर्ड आपको आपके टॉप लाइन नंबर रिव्यू, डैशबोर्ड आपके टॉप लाइन नंबर्स को डिस्प्ले करवा रहा होता है। यस, डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि जो भी केपीआईज होती है जिसके थ्रू का बिजनेस मॉनिटर हो रहा होता है, जिसका परफॉर्म इस पोजीशन पर है, इस टाइम वाइज, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मली हर वो स्किल है जो लाजमी तौर पर आनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशनल हो। एक्सेल इट्स वन ऑफ द थिंग कि हर डिपार्टमेंट हर जगह पे इसकी यूटिलाइजेशन है, लाजमी कोर पार्ट है। क्योंकि जितनी भी जो आपकी जॉब्स आ रही हैं उन सब में क्या है, एक बात लिखी जाती है कि आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एक्यूमेंट होना चाहिए। आपका एक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए माइंड का कि जो एनालिटिकल हो, यानी कि आपको नंबर्स पता हो, नंबर्स पंचेबल हो, आप नंबर्स क्या बता रहे हैं, क्या फील है उसकी, वो तमाम चीज़ें आपको आइडेंटिफाई कर सकें, आप उसको बता सकें, उसी बेस पर डिसीजन ले सकें। सही सही डिसीजन भी लें सही, और उसको एग्जीक्यूट करवा के प्री एंड पोस्ट एनालिसिस भी अपना देखेंगे कि हाँ मैं कहाँ पे खड़ा था जब मैंने कुछ किया, बेस्ड ऑन द नंबर्स तो मैंने कितना परसेंट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की, सेल्स इंक्रीज की, वट एवर द थिंग विच यू आर लुकिंग फॉर, वो चीज़ में आपने उसको बेहतर करवाया। ये फरहान को बुला दें ताकि वो उनको बता दें कि उसके बाद रैप अप करें। 2025 के अभी तक यही एनालिसिस है कि आगे 2030 तक जिस तरह इमर्जिंग टाइम चल रहा है कि डेटा डेटा डेटा, पीपल आर मोर इन्वेस्टिंग इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेटा साइड। नॉर्मली दो इदारे होते हैं, एक बैंकिंग सेक्टर और एक आपका टेलको,
जो हमें टेलीकम्युनिकेशन और बैंकिंग जो हमेशा ऑन प्रेमिसेस, दो दो टर्मिनोलॉजीज होती है, ऑन प्रेमिसेस होता है और एक क्लाउड होता है। जो लोग क्लाउड के ऊपर डेटा रख रहे होते हैं, क्लाउड भी कहीं ना कहीं जाके ऑन प्रेमिसेस बनता ही है, लेकिन वो सिर्फ सर्विसेज ले रहे होते हैं। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऑन प्रेमिसेस पे क्लाउड, बैंकिंग वाले खासतौर पे ऑन प्रेमिसेस डेटा रख रहे होते हैं, क्योंकि उनका डेटा फाइनेंशियल होता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। टेलीकॉम में भी ये होता है, आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो पीपल किस तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हैं, लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आर्किटेक्चर के ऊपर, फायरवॉल्स के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी, इन सबको लगा रहे हैं ताकि अपना डेटा प्रोटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके लोगों की पहुंच तक, उससे बेहतर से बेहतर इंसाइट ले सकें, अपना बिजनेस को ग्रो कर सकें। दैट्स अबाउट इट, ऑल ऑफ द थिंग डेटा इज कम्प्लीटली कि अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें और कैसे आप ऑप्टिमाइज करके, वैल्यू ऐड करके ग्रोथ इन्हेंस कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा जी। जैसे मैंने अपने आज बताया आपको, देखिए फरहान शाहिद काजी, founder and chief visionary office of the UXL. Start from your. All right. Thank you, Uzair, for this wonderful orientation of advanced MS Excel. And I hope you've had a clarity of what really is coming up into this course. Obviously, as you can see that हमारा जो कोर्स है इसमें हम जैसे जैसे एक्सेल अपडेट हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद ही अपडेटेड नहीं है। तो जब पढ़ाने वाला खुद अपडेटेड नहीं होगा तो वो पढ़ाएगा क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं वो भी अपडेटेड हैं। मार्केट में आप जाएंगे वही घिसी पिटी पुरानी आउटलाइनें चल रही हैं। यहाँ पे हमने आउटलाइन में आपको अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है भाई, एक्सेल में पाइथन चल रहा है। हाउ इज पाइथन इंटीग्रेटेड इनटू एक्सेल? एक्सेल में नए फीचर आ गया को पायलट का। जैसे कि अब आपको पता है कि आजकल चैट जीपीटी का दौर है, लेकिन चैट जीपीटी में आपको पता है पूरा काम चलता है प्रॉम्प्ट्स का, कि प्रॉम्प्ट क्या डाला, क्या आपने उसको मैसेज भेजा चैट जीपीटी को, तो उस हिसाब से वो जवाब देती है आपको। तो ये भी सीखना होता है। तो यहाँ पे एक्सेल में एक नया फीचर आया को पायलट का, जिसमें आप एक्सेल को बताएंगे कि मुझे चार्ट चाहिए, वो चार्ट खुद बना के दे देगी आपको। आपको अगर चाहिए कि मुझे एक मसला आ रहा है एक्सेल में, ये शीट मुझे इस तरीके से चाहिए, तो पहले क्या होता था, आप यूट्यूब में जाके सर्च करते थे या गूगल में सर्च कर लेते थे, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने वो सारी हेल्प जो है वो एक्सेल में ही अवेलेबल कर दी है कि आप एक्सेल में ही सवाल पूछे, एक्सेल खुद ही जवाब दे देगी, भाई इस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप वहां पे वहां पे चूज करें अपनी ट्रेनिंग का, जहां पे आपको करिकुलम अपडेटेड निकले। अब जहां पे भी लें, जरूरी नहीं आप चले यूएक्सएल आ जाए, कहीं और चले जाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट इस चीज की तो आप ऑडिट करें। ऑडिटिंग होती है, चेकिंग करें कि यार ये करिकुलम अपडेटेड है या नहीं, राइट। तो हमें अपने जो आउटलाइन है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक एतमाद है कि हम आपको इंशाल्लाह ताला जो एक्सेल की चीजें हैं वो डिटेल वाला हो, जैसे कि मैंने कहा कि वो खुद अपडेटेड हो। तो फिर पढ़ने में मजा आता है, बिकॉज स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस है कि यार मैं लेटेस्ट चीज पढ़ रहा हूँ। इसका दूसरा फायदा क्या है, मार्केट में जब आप जब आप वहां पे जाके अपना काम, अगर आपके पास लेटेस्ट नॉलेज ही नहीं होगी एक्सेल की, तो आप वही पुराने चीजें यूज कर रहे होंगे, तो उससे अल्टीमेटली आपकी काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। जब आप लेटेस्ट चीजें सीखेंगे तो फिर प्रोडक्टिविटी। तो अब जो है वो फर्दर हम जो है वो इंट्रोडक्शन, आई इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज फरहान शाहिद काजी एंड आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर here at UXL, and Uzair Rashid Beg is the lead effective trainer
फॉर द एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग, हु विल बी ट्रेनिंग यू। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके ट्रेनर हैं वो खुद भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, वो खुद भी काम करते हो इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर ट्रेनर खुद अपनी थ्योरी रूम में पढ़ा रहा है और वो खुद काम नहीं कर रहा, तो वो आपको क्या पढ़ा। ये एक दूसरी निशानी है कि आपको जो है वो इससे पता चलेगा कि पढ़ाने वाला कौन है, क्या वो मार्केट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं थोड़ी देर के बाद आता। तो यहाँ पे जो है वो मतलब सारी चीजें प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जहाँ पे जैसे कि बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी फिजिकली अवेलेबल हैं कैंपस में भी, कुछ ऑनलाइन भी हैं। तो ऑनलाइन वालों को भी ये यकीन है नहीं कि लैपटॉप पे आपके पास प्रैक्टिस कराई जाएगी हाथों हाथ, ताकि आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते हुए जाएं। और जो भी आपको इश्यू आ रहा है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द ट्रेनर आप सवाल पूछते जाएं ट्रेनर से और वो आपको गाइड करते हुए। यही फायदा होता है एक कस्टमाइज ट्रेनिंग का, बिकॉज आपके साथ एक आपका मेंटोर है, आपका टीचर है जो आपके साथ है, जो आपको पढ़ा। आपके यहाँ पे जो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के और बहुत सारे कोर्सेज जी जी जो हमें ये कोर्स करवाया जा रहा है, इस पर हम मार्केट में क्या प्लस ये देखना चाहें कि हमारी ये एप्लीकेशन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करने की काम करते हैं। हम अगर यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वो वैल्यूएबल है कि नहीं, ऐसा ना हो कि मैं तमाम कह रहे हैं मार्केट में ये कह रहे हैं कि ऐसा ना वो चल रहा है ये अलग करने को आगे बदल सकता है। तो ये वैल्यू पर एक ही कभी जाते एक ही है जी। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास पर्सनल सवाल है कि भाई बहुत सारी हमारे जो करिकुलम है, क्या वो हम एक्चुअली जॉब में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं जॉब में अप्लाई कर पाएंगे, या जॉब की क्या रिक्वायरमेंट। तो ये स्कोप हमने यही तो सेट किया है कि जो आपकी मार्केट की नीड है उसी के हिसाब से पूरी ट्रेनिंग आउटलाइन सेट की। जी 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 यहाँ लेकिन यहाँ देखा जाएगा कि कोर्स वगैरह करता है, तो यहाँ उसके लिए क्या लोग हैं, अगर बाहर के लिए भी करता है तो क्या वहाँ पर भी स्कोप है? बिल्कुल इसका स्कोप है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, तो एक्सेल एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा आपको काम आती है। एक्सेल के बगैर तो कुछ होना ही नहीं है ना काम। तो चाहे आप एचआर की फील्ड से हो, चाहे आप अकाउंट की फील्ड से हो, चाहे आप फाइनेंस की फील्ड से हो, कोई भी फील्ड से हो, अल्टीमेटली ये ऐसा स्किल है जो कि कभी पुराना नहीं होगा। और इसका रीजन ये है कि कॉन्स्टेंटली एक्सेल अपने आप को अपडेट कर रही है। एक्सेल भी तो अपडेट कर रही है ना मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको वो चीज सिखाई जा रही है जो कि मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से चल रही है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिफरेंट रिव्यूज भी दिखाए गए और ये सारी चीजें आपको गाइड भी की गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जो है वो यूएक्सएल की प्रोफाइल के बारे में बताते चलूं। यूएक्सएल द फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी, एंड हमारा विजन ये है कि हम आपको इंडस्ट्री से कनेक्ट कराएं। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की, वो रिक्वायरमेंट जो जॉब की हैं उन्हीं को ही आपको ट्रेन कराएं, ताकि आप जॉब के लिए रेडी हो जाए। राइट। और इसके साथ साथ वी आर एफिलिएटेड विद डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और यहाँ पे जो है वो हम आपको ये भी बताते चलेंगे, जो आपको सर्टिफिकेट है वो क्यूआर वेरीफाइड मिलेगा, क्यूआर कोड उसका होगा। और वो क्यूआर कोड आप जैसे स्कैन करेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका नाम आ जाए, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाए ऑटोमेटिकली। और ये है गवर्नमेंट प्री टेस्टिंग बोर्ड का सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाएगा। क्योंकि मसला ये भी होता है कि बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं जिनकी पीछे कोई रिकग्निशन नहीं होती। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फुली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी। और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो क्यूआर, जैसे ये एक एक्चुअल सर्टिफिकेट है जिसकी कॉपी हमने डाली है, तो यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड लगा हुआ है और प्री टेस्टिंग बोर्ड से इंडोर्समेंट रजिस्ट्रार की साइन हुई, तो आपको सर्टिफिकेट साइन मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफिस से। हाँ बिल्कुल, ये आपको वेरीफाई होके मिलेगा। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो फर्दर ये हमारे डिफरेंट एमओयूज होते हैं गवर्नमेंट के साथ। ये हमारा वेन्यू है जहाँ पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस हो रही होती है, लैपटॉप्स अवेलेबल है, प्रोजेक्टर्स एवरीथिंग। ये हमारे रेगुलर सेशंस हो रहे होते हैं।
ये हमारी डिफरेंट कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स है, यहाँ पे ये डिफरेंट कंपनीज है जहाँ पे हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है। ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट से। उसके साथ साथ आपको एक और सहूलत दी जाएगी कि जो भी सेशंस होंगे उनकी रिकॉर्डिंग होगी, और वो रिकॉर्डिंग आपको LMS पे अपलोड होगी, यूजर ID पासवर्ड होता है। मतलब जो सेशन हो रहा है उस सेशन की रिकॉर्डिंग हो गई और वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई और आपको उसका एक्सेस दे दिया। तो 12 महीने तक आपको एक्सेस रहेगा इन रिकॉर्डिंग। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम 4 अगस्त 2024, और क्लास के टाइमिंग है 2:30 PM टू 5:30 PM। 24 आवर्स की ये टोटल ट्रेनिंग है, जिसमें क्लासेस एवरी संडे 2:30 से 5:30 हो रही होंगी, इस तरीके से 2 महीने। तो मतलब 8 हफ्ते ट्रेनिंग चल रही होगी, 3 घंटे की एक सेशन। और फिर इस तरीके से डायरेक्ट महीने में 4 सेशन होंगे तो 12 घंटे, फिर अगले महीने फिर 4 सेशन होंगे 3 घंटों वाले, तो 12 घंटे, तो 24 घंटे टोटल। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, ये आप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जाएं गूगल पे जाके रिव्यूज चेक करें, आप यूट्यूब पे रिव्यूज चेक करें, आप जो है वो लिंक्डइन पे रिव्यूज चेक करें, फेसबुक पे रिव्यूज चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे एक्सेल के पार्टिसिपेंट आते हैं वो सारे खुश होकर मुतमईन होकर जाते हैं, क्योंकि हम इसमें एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ एक दूसरा आपका फ्रेंचाइजी जो आप बोल रहे थे, इस तरह शहर में भी इस तरह मैंने अप्लाई किया था। जी जी, तो वहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारी ऊपर से गुजर गई हमको वहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसा ना हो कि हम क्या अगर करते भी हैं और हमें यानी कि एक स्किल हमारे पास होनी चाहिए। अगर बिल्कुल ऐसी चीजें आ गई हैं, अगर हम एडवांस लेवल पे सीख रहे हैं तो हमारे पास आनी चाहिए, बल्कि ये ना कि हम यहाँ जाके समझे और भाग जाए। डिलीवरी है सही रिलेटेड और मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी बात ना मजा आया, दूसरा जो आपको थोड़ा सा वो बात उनकी सही है कि पीछे की बात है ना, मतलब इतनी लोगों को समझ में आने वाली है आप करने को अच्छा है। फिर ऐसे होते हैं डिलीवर तो करते हैं, इधर भी होता काफी कुछ करना बहुत सी बार वो जो आपको तो इस तरह समझा रहे थे इधर तो इसी तक सब पर वो अगर क्वेश्चन करते भी ना तो नो रिस्पॉन्स देखें, अल्टीमेटली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट एवरीथिंग। जी, नहीं नहीं नहीं, हमारे ऑलरेडी एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं अवेलेबल। वो कोई इशू नहीं है, वो कराएं ये कराएं, हमें सिर्फ समझ आनी चाहिए। अगर आपके क्लास हो बिना कितना डाउटली बोल रहे थे हमको समझ देखें, ये कोई ऐसी चीज, बिल्कुल मैं आपका ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूँ। ये चीज तब होती जब आज जो है ना पहला दिन होता दुल्हन का, ठीक है ना, आज ये पहला दिन ही है दुल्हन का, ये दुल्हन बहुत पुरानी हो चुकी, ठीक है ना। तो मकसद कहने का ये है कि दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर डूइंग लिटरली, हमने आज को स्टार्ट किया है वेंचर। ये हमारी एक इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री है। उज़ैर इज देयर फॉर अबाउट आई थिंक ईयर एंड हाफ नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ये कोई ऐसी नहीं है चीज जो हम आज पहली दफा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हम पूरे बैचेस जो है वो डिलीवर कर चुके हैं, और वो माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव फीडबैक से डिलीवर किया है। हाँ, एक चीज से है कि इट्स अ पार्टनरशिप। The effort that we are putting in, are you putting that same effort or not? That is a question for you to ponder. That is a question for you to reflect. If you are putting in your 100%, we will put in 300%. That is guaranteed. And it is recorded here. That's it. जी, अपना उनको प्रेजेंट करेगा तो हम उसको बोलने नहीं दोगे, हालांकि क्लास नहीं की है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन अगर इनको फुली तौर पर इनको बोलनी है ना उनको बार-बार इंटरेक्ट एग्जैक्टली अपडेट से इंस्टा मैंने इसके बारे में क्वेश्चन जो रेज
सही सही। इनको सर माशाल्लाह जीने से और जो भी एक्सपीरियंस में शेयर किया माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बेहतरीन। ये बस मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा समझ लगे। हाँ आगे अल्लाह इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। एक दफा इनके लिए थोड़ा सा दैट इज नॉट रियली द थिंग इज दैट आप जो है ना अपनी एप्रीहेंशन जो है ना Q&A आखिर में रखें, ताकि जो एक्चुअल स्टफ है वो कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे शायद आपके सवाल ऐसे हों जो कि आपके ऑलरेडी एड्रेस हो पूरा आखिर तक। फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो यूर हो सकता, इसीलिए तो हमने बुलाया आपको। तो अगर आप इसको फॉलो करते हुए, अगर अभी भी मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि सवाल आ गए तो मैं अभी रुक गया हूँ, तो मैं अगर पहले वो शेयर कर लूंगा जो मुझे शेयर करना है और मैं आखिर तक ले जाऊंगा, उसके बाद फिर तो वी आर अवेलेबल। जी मैं क्योंकि पास स्टूडेंट काफी लाइन दिए और मतलब वो मुझे बता स्लाइड के बाद पूरा एक्सप्लेनेशन है, बस उस पर से अब ये देखो बात कर रहा है वो एक जो एक काम है, जैसे मैंने भी आर्टिकल का काम मुझे नहीं आता था, तो मैंने भी जब क्लास ली तो वहां पर भी ये सिस्टम था। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो मैंने बहुत सारी चीज सीखी, भी तरीके से समझ के मैंने सीख लिया, मुझे समझ आ गई कि ये ऐसा होता है। बिल्कुल तो प्रैक्टिकल का हिस्सा बन गया। अब यहाँ हम पढ़ने के लिए आए, अब यहाँ हम आप प्रैक्टिस कर बात हमें, लेकिन हम उसको जहाँ बैठे तो वो दे नहीं सकते जो हम अपनी चीज पे बैठ के करेंगे। लेकिन ये 8 दिन तक करना होगा तो वो सारी चीजें समझ आ जाती है, तो तुम्हें ही करना पड़ पाता। ये है डिसीजन कि मैं वहां सवाल ही कर पाया, ये क्या किया, ये कैसे पता लगा, ये कैसे होता है, ये कौन सा कॉलम पकड़ा, कौन सा नहीं पकड़ा, ये कैसे आता है, यहाँ क्या कौन सी जगह है, ये क्या है, मतलब उसका रिपीट होता यार है। यही तो रीजन है जिसकी वजह से ट्रेनिंग भी हो रही है, ताकि ऐसे सवालात हों जिनके आपको जवाब दिए जाएं, ठीक है ना। तो कर भी है, अगर करवा भी है तो पार्ट ट्रेन करने लगे तो उसको हम हैंड हो इसमें जो है वो हम ऑब्वियसली एक सर्टेन पेज के साथ चलेंगे, और उसमें फिर हम आपको असाइनमेंट भी दें, ताकि आप असाइनमेंट करके सामने सबमिट करें। और ये एक रीजन है रिकॉर्डिंग रखने का, कि बाजू का कोई जैसे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अगर समझ उस वक्त, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो वही बात है, ठीक है ना। अगर फिर रिकॉर्डिंग से समझ में नहीं आता तो उस अवेलेबल है, फिर आपको उस रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा दे देंगे, कोई सा इशू नहीं। ये सब सहूलतें तो रखी इसलिए है ना, क्योंकि सारा एक सर्टेन पेस है जिससे हमें भी चलना होगा, ताकि 8 वीक्स में कवर हो। तो वो ना फास्ट होगा ना स्लो होगा, एक मीडियम पेस चलेगा। हाँ जो 8 वीक का ही हाँ ड्यूरेशन है, हाँ हाँ। पॉसिबल नहीं डेली बेसिस पे वो जो है वो यहाँ पे प्रोफेशनल्स आते हैं ना, जैसे ये कॉर्पोरेट के डेली टाइम, डेली नहीं टाइम दे सकता, वीकेंड पे ही टाइम होता है, वीकेंड पे ही टाइम होता है ना। वो माइंडसेट अलग होता है, वो होता है मतलब अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले वो तो आ जाते हैं डेली। जॉब तो अब वो 9 7 शाम 7 8 बजे तो जॉब खत्म होती है। अब वो क्या आएगा, किस माइंड से पढ़ने आएगा। वो हमने पूरी रिसर्च की हुई है, उसके बाद यही रिसर्च के हिसाब से यही है कि हफ्ते में एक दिन उसमें प्रॉपर पढ़ो और फिर आगे असाइनमेंट दे दो, ताकि हफ्ते में उसके बाद असाइनमेंट हो। और कोई सवाल है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, सवाल है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, ग्रुप में जवाब आ जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके अलावा सेशन हमने कहा 2:30 से 5:30 सेशन है, हो सकता है 5:30 के बजाय 6 हो जाए। कोई ऐसी चीज है जिसमें आप बैठना चाह रहे हैं, क्लास खत्म हो गया आप बैठे सर के साथ, सर आपको जवाब दे देंगे, कोई मसला नहीं। आपके लिए अलग से बैठ जाएंगे। हाँ और आपको नहीं समझ रहा तो सेकंड बैच में आप बैठ, सेकंड बैच नहीं, उसकी क्लास में आधा घंटा एक्स्ट्रा, क्लास चली गई 5:30 बजे क्लास खत्म हो गई, आप आधा घंटा और बैठे हैं सर के साथ अलग से, आपको इंडिविजुअल टाइम सर दे देंगे, जो आपका क्वेरी है तो आप कर लें, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल। ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग में आपको 24 आवर्स की लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी, एलएमएस का रिकॉर्डेड लेक्चर 12 मंथ से दिया जाएगा, व्हाट्सएप का लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस है, सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट से मिलेगा जो कि रिकग्नाइज होगा, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और आपको वो एग्जाम्पल्स शेयर किए जाएंगे जो एक्चुअल इंडस्ट्री में चल रहे हैं, ताकि आप वो सीखें जो इंडस्ट्री में चल रहा है एज अ प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इससे पहले ये 8,500 पे सिंपल पर मंथ थी, और 16,000 पे लमसम थी, लेकिन आज
आपके लिए जब आप एक्सक्लूसिव अपना टाइम लेकर आए डेमो के लिए, तो जस्ट 7,120 पर मंथ और लमसम 14,720। अब इसमें प्रेजेंटेशन हाँ उसका ये फी है आपकी। कैंसिल हाँ हाँ, जो हमने पहले दिया था वो उसकी कैंसिल, अब हमने आपको 10% और डिस्काउंट दे दिया फर्दर। तो क्योंकि आप आज आए हैं डेमो में, स्पेशल टाइम इतना निकाल के हैं, तो हम चाह रहे हैं आपको रिवॉर्ड ऑब्वियसली। जी हाँ। और जो है वो ये ऑफर 30 जुलाई तक एंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ एडमिशन फॉर्म का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। और मजीद कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उजैर इज देयर फॉर यू, ही विल बी देयर टू गाइड यू। और मैं आप सबको वेलकम करता हूं टू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट वीक से ये क्योंकि स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वी आर हेयर टू असिस्ट यू। द मेन थिंग इज कि आप इस एतमाद से आए कि आप यहाँ पे सीखने आ रहे हैं और नई चीज सीखने आ रहे हैं कोई। तो इंशाल्लाह ताला जब हम एक साथ बैठेंगे तो एक बहुत ही अच्छा आउटपुट आएगा। हम अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे। हो सकता है बहुत सारी चीजों में आपकी भी एक्सपर्टीज हो, आप अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, एंड टुगेदर वी विल लर्न, है ना, इंशाल्लाह ताला। तो मैं नाउ हैंड ओवर करता हूँ उजैर को। वो आपको फर्दर जो है वो गाइड कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर है, मेरी एक और क्लास है तो मुझे मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है तो मेरी तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक क्लास नहीं होगा, मैंने आपकी क्लास हमारे टाइम में ये इवेंट होगा तो आज से ऐसा हो जाएगा, तो कोई इतनी घबराहट वाली बात नहीं। ऐसे अंडरस्टैंडिंग क्लियर जो सेम डिफरेंस किया है, तो हम लोग समझते हैं कि बिल्कुल ही नहीं मतलब भारत में वो चीज में होता है, दूसरे घबराहट का वो अंडरस्टैंडिंग वो अवेलेबल हो जाएगी। देखिए आपको अल्टीमेटली भरोसा तो करना पड़ेगा। नहीं आपको 1 घंटे में आपको ज्यादा ट्रेनर जो आपका नाम बता रहा था। हाँ सर, मैंने बताया तो ये प्रोफाइल आपको चल गया कितना अच्छा है। वो जोड़ा का पूरा निकल दे जाएगा बिल्कुल ओके, सो किसी का क्वेश्चन टेक्निकल ऑनलाइन खास तौर पे अब आप लोग मुझे बताइए। कैश पेमेंट होगी या फंड ट्रांसफर वो बताइए होगा? जी, ऑनलाइन आप लोगों का कोई सवाल? अली, अजहर, फरीद, अबू जहीम, मोहम्मद अकरम, समन, शाजिया, यूसुफ, ताहिर, यासिर, आप लोगों का उससे कोई सवाल मॉड्यूल के हवाले से? कोई चीज़ होगी, कितना टाइम लगेगा? 8 वीक का कोर्स है और 3 घंटे की हमारी क्लास होगी नॉर्मली, जिसमें हम आधे घंटे का ब्रेक दे रहे होते हैं। आधे घंटे का ब्रेक होता है, ऑब्वियसली ना एकदम से कुछ समझ आता है, एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन की एब्जॉर्ब नहीं हो रही होगी। तो उस चीज़ को भी कैटर किया जा रहा होता है। और नहीं नहीं, एग्जैक्ट पे हमारा स्टार्ट होता है अगर जी। ठीक है, सेट है। चलिए ठीक है गाइस, फिर जो भी क्वेश्चन हो आप इससे इंस्टीट्यूट में एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल करके पूछ लीजिए। वो फिर मुझे रीरूट कर देंगे आप तक, और फिर जो भी क्वेरीज हो वो आप से कर लीजिएगा। किसी को कोई सवाल लास्ट टाइम आई रिपीटिंग तो चैट में लिख कर मुझे बता दें, अदरवाइज आप लोग चाहते हैं कि माइक पे भी बोलना तो यू गाइस कैन स्पीक अप। ठीक है सर, ऑल सेट। ओके, नो, ऑल इज क्लियर। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द टाइम टू ऑल द पीपल।